हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। तो जैसा कि आपने थंबनेल का टाइटल पढ़ लिया होगा, तो आज अपन बेसिकली डिस्कस करते हैं कि जो अभी आपका अपकमिंग एग्जाम है विच इज़ एसएससी जेई, तो उसका प्रिपरेशन आप कैसे इफेक्टिवली कर सकते हो अभी जितना भी समय आपके पास बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हर उन पॉइंट्स को कंसिडर करने की कोशिश करूँगा जो कि बेनिफिशियल रहेगा न्यू बच्चे के लिए भी। कहने का मतलब है जो पहली बार प्रिपेयर करेगा इतने कम समय में, और जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपेयर करते आए हैं और वो बेसिकली अपना जो ऑलमोस्ट सिलेबस है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अपन दोनों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ जो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर करते आए हैं और उनको अगले 90 डेज के अंदर अपना जो एग्ज़ाम है, यानी कि आने वाले समय में उनको एग्ज़ाम अपना फेस करना। तो आप ये तो मान के चलिए कि आपके पास बेसिकली यहाँ पर 2 ही महीना है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो, और एक आध महीना जो आपका लास्ट का बचा है उसको तो आप रिवीजन के लिए मान लो और टेस्ट के लिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं सबसे पहले बात करता हूँ उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं या काफ़ी हद तक 80% 85% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा बहुत जिनका सिलेबस बचा होगा कंप्लीट करने की, पहले उनकी बात। तो लेट अस सपोज कि आप अपना मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो और आपने इसके पहले भी जो एसएससी जेई का एग्जाम है वो दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एग्जाम में। सो आप फैमिलियर हो कि एग्जाम का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे अपन यहाँ पर सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, यू आर यूज टू द बैकग्राउंड ऑफ द एग्जाम विच यू हैव टू फेस। अब यहाँ पर बात आती है कि जो आपका रिमेनिंग टाइम बचा है इसमें सबसे पहले तो अगर मान लो आपका जो भी सिलेबस बचा हुआ है कंप्लीट करने का, तो उसको पहले आप यहाँ पर कंप्लीट करिए। तो उसका मतलब है कि जो भी आपका पेंडिंग सब्जेक्ट है या जो आपका कोई सा भी पेंडिंग टॉपिक है, पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक आपका बचा हुआ है या कोई सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है जिसको आप अभी कंप्लीट करना चाहते हो, सबसे पहले आप उसको कंप्लीट करो। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है, अच्छे नंबर अगर आपको लेके आने हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 100% प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अपने साइड से। सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू 100% प्रिपरेशन फ्रॉम योर साइड। तो अगर आप अपनी तरफ से 100% सब कुछ पढ़ के जाओगे, तब आपके पास सफिशिएंट कॉन्फिडेंस अवेलेबल रहेगा कि हाँ, जब एग्जाम में मेरे सामने कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अभी जो आपका अगस्त का महीना चल रहा है, तो अगस्त का पूरा महीना लगभग आपके पास अभी अवेलेबल है। सितंबर का पूरा महीना आपके पास अवेलेबल है, अक्टूबर का भी पूरा महीना, और अक्टूबर के एंड में आपको एग्जाम है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करो, अगले 10 दिन के अंदर, अगले 10 दिन के अंदर जो भी आपका पेंडिंग सब्जेक्ट है या पेंडिंग टॉपिक है, इसको कंप्लीट करो। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगले 10 दिन तक आप सिर्फ यही टॉपिक पढ़ो। अगले 10 दिन तक जब तक आप इसको कंप्लीट कर रहे हो, आपके जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, आपके जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, आपको साइड बाय साइड क्या करना है, उनका भी रिवीजन करना है। अब रिवीजन करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो भी आपके एज पर द प्रीवियस डेटा, मैं कभी भी यहाँ पर वेटेज के ऊपर कन्फाइनमेंट ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्रीवियस डेटा के हिसाब से जो भी आपके हाई वेटेज सब्जेक्ट है, आप उनका रिवीजन इसके साथ साथ करते रहो। तो आपका पेंडिंग सब्जेक्ट, पेंडिंग टॉपिक, दिन में कम से कम आप इसको 2 से ढाई घंटे का समय दे सकते हो। तो 2 से ढाई घंटे का समय दो अपने पेंडिंग सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद जो भी आपके पास टाइम बचता है उसमें आप उन सब्जेक्ट का करो जो आप कर चुके हो। और स्टार्ट कहाँ से करोगे, फिलहाल जो भी हाई वेटेज सब्जेक्ट है, हाई वेटेज मतलब जिसके क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, जियोटेक हो गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, ठीक है, सर्वेइंग हो गया। तो आप इन सब्जेक्ट्स का रिवीजन साथ साथ करते जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने इसके साथ एक टॉपिक उठा लिया, जैसे बिल्डिंग मटेरियल आपने इसके साथ उठा, तो आप बिल्डिंग मटेरियल का रिवीजन इसके साथ करते जाओ। तो आपका ये टॉपिक भी चल रहा है 2 से ढाई घंटा। ठीक है, कम से कम यहाँ पर आप 2 घंटा बिल्डिंग मटेरियल को भी रिवाइज करो। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, अगर 2 घंटा आपने पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको पढ़ा, तो इन 2 घंटे के अंदर आपके कम से कम 2 टॉपिक या 2 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, अगर आपने इसके पहले भी इसको पढ़ा हुआ है। तो विद इन दिस 2 आवर्स यू मे बी केपेबल इनफ टू रिवाइज 2 चैप्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर आपने सब्जेक्ट को पहले पढ़ा। सीमेंट में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, लाइम, मोटार है ना, ये सब तो आपके बहुत छोटे टॉपिक है, वाटर हो गया, एग्रीगेट हो गया। अगर एग्रीगेट आप इसमें स्ट्रॉन्ग करते हो तो ये एग्रीगेट आपका हाईवे में भी हेल्प कर देगा। एडमिक्सचर हो गए। तो कहने का मतलब है कि 2 घंटे के अंदर आप यहाँ पर अपने कम से कम 2 टॉपिक को तो अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो कम से कम आपने यहाँ पर कितना, 4 से 4.5 घंटे का समय इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब इसके साथ जो आपके पास 1 घंटे का समय और बचता है, उसमें आप क्या करो, जैसे बीएमसी आपने पढ़ा और आपने पेंडिंग सब्जेक्ट या पेंडिंग टॉपिक का कुछ ना कुछ हिस्सा यहाँ पर पढ़ा होगा।
तो अभी जो आपके पास यहाँ पर 1 घंटा अपने लिए और बचा है, इस 1 घंटे में आप क्या कर सकते हो, बीएमसी के क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, साथ में आप क्या कर सकते हो, जो आपने टॉपिक यहाँ पर रिवाइज किया है इसके क्वेश्चन भी साथ में लगा। तो आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 1.5 आवर्स का टाइम आपके पास और था, तो इस 1.5 आवर्स में आपने क्या किया, आपने करीब करीब 30 मिनट्स तक बीएमसी के क्वेश्चन बनाए। ठीक है, और साथ में जो बचा हुआ टाइम आपके पास था उसमें आपने पेंडिंग टॉपिक या पेंडिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पर लगाए। अब इससे क्या हो रहा है, ये सब्जेक्ट भी आपका अच्छे से होता जा रहा है। तो 2 से ढाई घंटा आपने इसको पढ़ा, जो टॉपिक आपने पढ़ा उसका क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन भी कौन सा लगाओगे, क्वेश्चन लगाओगे सिर्फ और सिर्फ आपका एसएससी जेई का पीवाई। अभी फिलहाल जो टाइम आपके पास अवेलेबल है, मेरी रिकमेंडेशन है कि और कोई एग्जाम के पीवाईक्यू अभी सॉल्व मत करो। जो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है वो सिर्फ एसएससी जेई के ही पीवाईक्यूज को सॉल्व, और एक बार सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आप सॉल्व करते जाओ। तो बार बार सॉल्व करने से ना क्वेश्चन बदलने वाला है ना कुछ होने वाला। इसी को एक बार अच्छे से सॉल्व करो, और उसमें अगर कोई नया चीज आपको देखने को मिलता है और आपको लग रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। बाकी अगर आप मेरे नोट्स को फॉलो करते हुए सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, लेक्चर देखते हुए सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो आपसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इनफैक्ट मैंने लगभग आपको सब सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज एसएससी के भी करवा रखे हैं, बाकी एग्जाम्स के भी करवा रखे हैं। तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने 2 घंटा बीएमसी पढ़ा था, ठीक, वैसे नेक्स्ट दिन, तो अभी मैं 10 डेज के अंदर आपको क्या करना है ये बता रहा हूँ। तो अगले 10 दिन के अंदर आपको क्या करना है ये बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट 10 डेज में आप यहाँ पर अपना पेंडिंग सब्जेक्ट अगेन कंटिन्यू करोगे। बीएमसी का जैसा भी आपने 2 चैप्टर पढ़ा, ठीक है, अगले 2 चैप्टर को भी पढ़ लो। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, विद इन 3 डेज आपका जो बिल्डिंग मटेरियल का सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बीएमसी आपका पूरा पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे बीएमसी कंप्लीट हुआ, अभी 10 दिन की बात करें, 3 दिन बीत चुके हैं, 7 दिन और बचा है। तो अगले 7 दिन में आपका पेंडिंग सब्जेक्ट फिर से चलने दो, 2 घंटा 2.5 घंटा। ठीक, और इसके अलावा एक और कोई हाई वेटेड सब्जेक्ट यहाँ पर आप उठा सकते हो, जैसे इन्वायरमेंट। तो आपने अगेन कोई सा हाई वेटेड सब्जेक्ट उठा लिया, अगेन आपने इसको कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ा। और 2 से 3 घंटा अगर आप इसको पढ़ रहे हो इफेक्टिवली, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो आप जब इसका रिवीजन करोगे बिल्कुल भी आपको यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं जाएगी। आराम से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक टॉपिक तो कम से कम आपका, 1 या 1.5 टॉपिक कम से कम आपका कवर हो जाएगा। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग और वाटर डिमांड वाले टॉपिक को पढ़ने में समय नहीं लगता है। क्वालिटी ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, इन सबको पढ़ने में कंपेरेटिवली ज्यादा समय लगता है। ठीक है, और रॉ वाटर, वेस्ट वाटर। तो इसका मतलब है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 7 दिन जो बचे हुए थे उसमें अगले 5 डेज के अंदर आपका एनवायरनमेंट यहाँ पर रिवीजन कंप्लीट हो गया। तो आपका एनवायरनमेंट भी रिवाइज हो गया, ये भी हो गया, और जो पेंडिंग सब्जेक्ट आपका चला, इसको 10 दिन से ज्यादा समय मत देना बेटा। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका ऑलमोस्ट काफी हद तक कंप्लीट हो गया। अगेन सेम स्ट्रेटेजीज की भी फॉलो करोगे। जो 2 से 3 घंटा आपने एनवायरनमेंट का टॉपिक पढ़ा था उसके क्वेश्चन लगा लो, और पेंडिंग सब्जेक्ट का जो आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। तो आपका अगेन दूसरे दिन का भी, जो अगले 3-4 दिन का भी जो आपका स्लॉट है, इसमें आप इस चीज को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट जो आपके पास अगले 2 दिन बचे, अब आपकी इच्छा, चाहो तो इन अगले 2 दिन में आप कोई छोटा सब्जेक्ट उठा लो जिसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर चाहो तो ओपन चैनल फ्लो पढ़ सकते हो, आप यहाँ पर चाहो तो हाइड्रोलॉजी पढ़ सकते हो, छोटा सब्जेक्ट है। ठीक है, आप यहाँ पर हाइड्रोलॉजी पढ़ सकते हो, ओसीएफ पढ़ सकते हो। अगर आप इफेक्टिवली पढ़ोगे तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी आपका 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगले इस 10 दिन के अंदर आपका जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर पेंडिंग था, एक तो आपने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया, दूसरा आपने इसके साथ साथ 3 सब्जेक्ट्स और रिवाइज कर। ठीक है, तो 10 डेज के अंदर आपको अगर ये इफेक्टिवली पढ़ोगे, और कम से कम आपको यहाँ पर अपने लिए अब आज के टाइम पे 6 से 7 घंटे का समय निकाल फॉर योर सेल्फ स्टडी। अब जैसे ही आपने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे, अब पेंडिंग सब्जेक्ट भी मैं मान के चल रहा हूँ आपका जितना रिक्वायर्ड उतना तो कंप्लीट हो ही चुका होगा, साथ में 3 सब्जेक्ट आपके और रिवाइज हुए। यह आपके अगले 10 दिन की कहानी होनी चाहिए। अब 10 दिन के बाद क्या करोगे, अगेन जो आपका बड़ा सब्जेक्ट है कोई सा, जैसे जियो टेक उठा लिया आपने, तो आपने यहाँ पर जियो टेक उठा लिया। ठीक, जियो टेक के साथ कोई एक छोटा सब्जेक्ट उठा लो। तो अगर मान लो अगेन आप दिन में 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, तो कम से कम आप 2 से 3 घंटा यहाँ पर जियो टेक को रिवाइज करो इफेक्टिव। ठीक है, साथ में कोई छोटा सब्जेक्ट उठा लो, जैसे पिछली बार अगर आपने ओसीएफ उठाया था, इस बार आप हाइड्रोलॉजी उठा लो साथ में। तो हाइड्रोलॉजी को भी कम से कम अब यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा पढ़ो। तो कितना हो गया, कम से कम आपका यहाँ पर 4 घंटा डेडिकेटेड यहाँ पर टाइम स्पेंड हो। ठीक, जो आपके पास अगले 2 घंटे बचे उसमें आप यहाँ पर नॉन टेक का, क्योंकि अब ये टाइम ऐसा है कि आपको नॉन टेक भी साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। तो यू हैव टू स्टडी फॉर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स ऑल्सो। नॉन टेक को अगर आप इग्नोर करोगे तो बिल्कुल सही बात नहीं। अब जो आपके पास समय बचा है उसमें आपको नॉन टेक भी साथ में ही पढ़ना है। अब नॉन टेक में जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने रीजनिंग,
ठीक है। तो रीजनिंग तो वैसी चीज है कि आपको रोज आधा घंटा कम से कम रीजनिंग के क्वेश्चन बनाने चाहिए। अब रीजनिंग के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही, इसके अलावा रीजनिंग के लिए आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है। तो ये आपका 6 घंटे का स्टडी यहाँ पर हो गया। तो ऐसे ही करते करते अगले 3 से 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आपका जो जियोटेक है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आपका एक छोटा सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया इसी बीच में। और आपने साथ में क्या किया, इसके पीवाईक्यूज भी लगा दिए। अब पीवाईक्यू जरूरी नहीं कि आप पूरे पूरे लगाओ, है ना। पीवाईक्यूज आप हो सकता है हर चैप्टर के अगर 12-13 क्वेश्चन भी बनाते हो तब भी सफिशिएंट है। मेन आपको जो फोकस करना है वो अपने रिवीजन में करना है, किस पे, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो कॉन्सेप्ट्स अगर आपके दिमाग में रिटेंड रहेगा, कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आता भी है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर आपका इतने सारे सब्जेक्ट रेडी हो गए। तो आपके कम से कम यहाँ पर 1 2 3 आपका पेंडिंग सब्जेक्ट, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठवा। तो आपके कम से कम 6 सब्जेक्ट इसी बीच में रिवाइज हो। ठीक है, 12-15 दिन के अंदर, यानी 15-16 दिन के अंदर मान के चलो आपका ये सब्जेक्ट रिवाइज हो। साथ में आप क्या करते जा रहे हो, यहाँ पर आप नॉन टेक भी पढ़ते जा रहे हो, रीजनिंग भी पढ़ते जा रहे हो। नॉन टेक्निकल में इस समय आपको रीजनिंग के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करना है। आपको साइंस के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करना है। मैं मतलब बायस होके नहीं बोल रहा हूँ, समय कम बचा मैं इसलिए बता। साइंस के ऊपर करना है, फिर आपको पॉलिटी है, ठीक है, हिस्ट्री है, इन सब के ऊपर आपको फोकस करना है। बाकी जो आपके जीएस जीके वाला पार्ट होता है, जो आपको एजुकेटर्स यहाँ पर क्वेश्चंस करवा रहे होंगे, आप उनके हर लेक्चर को अटेंड करो। जो क्वेश्चन वो सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर्स के हिसाब से भी आपको करवाएंगे, ठीक है, उन सारे टॉपिक्स को आप अपने एजुकेटर के साथ कंप्लीट करते जाओ। जब जब वो क्वेश्चन का सेशन आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं, आपको वो सेशन में अटेंड करना है। जो भी चीज़ वो करवा रहे हैं उसको नोट डाउन करिए, लेकिन करंट अफेयर्स वाले पार्ट में, जीके वाले पार्ट में स्ट्रेस ज़्यादा मत लें। क्योंकि इसमें जितना आप आराम से रिटेन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जितना भी आपको गाइडेंस मिली है उस गाइडेंस को यहाँ पर रिटेन करके चलो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन उसी के बीच में से ही आता है। ठीक है, क्योंकि जो भी टॉपिक है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ज़्यादा नहीं हो सकती, जो घटना घटी है उसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो जो आपको एजुकेटर गाइड कर रहे हैं उसको अच्छे से आप फॉलो करो। जितने क्वेश्चन वो करवा रहे हैं उसको आप यहाँ पर करते जाओ। ठीक है, और कंफर्टेबली जितनी चीज़ को आप रिटेन कर सकते हो उतना रिटेन करो। लेकिन जो रीजनिंग वाला पार्ट है, साइंस वाला पार्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये सब आपके कंट्रोल में है। तो आप इसमें अच्छा स्कोर कंपैरेटिवली यहाँ पर ला सकते हो, मैं नॉन टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ। ठीक है। अब यही स्ट्रैटेजी आपकी चलते रहनी चाहिए। ठीक। नया सब्जेक्ट इस महीने के बाद तो आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। जो भी आपने पढ़ा है उसको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। क्वेश्चंस के पीछे भी ज़्यादा पागल नहीं होना। जितना क्वेश्चन आपने अभी तक बनाया है अच्छी बात है, एक आध बार क्वेश्चन चाहो तो और बना सकते हो। पूरा सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो एक आध महीने के लिए, 10 दिन के लिए आप चाहो तो किसी और एग्जाम के क्वेश्चन, जैसे पीएससी वगैरह के क्वेश्चन, अगर आपके पास समय है तो बना सकते हो। अदरवाइज बिल्कुल भी उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप टेस्ट दो, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। जहां पर आप लैग बिहाइंड कर रहे हो, कहने का मतलब अगर आप न्यूमेरिकल्स में कमजोर हो, टाइम अगर आपको कम पड़ रहा है, ठीक है, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करो। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, रिवीजन के साथ अपने जो वीक एरियाज हैं उन पे फोकस करना है। ठीक है। और अगर कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, सारे सब्जेक्ट्स अगर दिए हैं तो सारे सब्जेक्ट्स के बीच में से क्वेश्चन आए, उसको इग्नोर मत करना बेटा, क्योंकि कभी ना कभी आपको एग्जाम में तो वो फेस करना ही है। तो आप यहाँ पर क्या करो, जो आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, कहने का मतलब है डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन द सेंस, जिस सब्जेक्ट में आपको डिफिकल्टी आती है, आप उन सब्जेक्ट्स को यहाँ पर उठाओ। जिन सब्जेक्ट्स में आपको डिफिकल्टीज आती है, ये अगले 10-12 दिन के बाद आप उन सब्जेक्ट्स को उठाओ और उसमें टाइम इन्वेस्ट करो। क्योंकि देखो, अगर डिफिकल्ट सब्जेक्ट है लेकिन अगर सिलेबस का पार्ट, क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेगा, तो आप अगर इसको इग्नोर कर दोगे तो ये मान के चलिए कि आपका इतना टॉपिक तो वैसे ही हट, आपके इतने मार्क्स तो पहले से ही कट गए। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, 100% करके जाओ। और डिफिकल्ट पोर्शन को तो पहले टच करो, क्योंकि अगर डिफिकल्ट पोर्शन को बाद के लिए रखोगे तो वो आपका नुकसान, क्योंकि बाद में वो क्या होगा, छूट ही जाए। तो आपकी तैयारी अभी ऐसी होनी चाहिए कि आपका 100% सिलेबस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। कोशिश करो कि अगर किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ चुके हो तो उसका रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा समय ना। ठीक। जिस समय आप रिवीजन कर रहे हो उस समय एक बार डेरिवेशन पे नज़र मार लिया करो। ठीक है। डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेरिवेशन में क्या होता है, कई बार बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं जहाँ से सवाल पूछते हैं। ठीक है। तो आप डेरिवेशन को एक बार नज़र मार लो, जस्ट नो द कॉन्सेप्ट, बाकी आप यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पर आप याद कर सकते हो। ठीक है। तो ये काम अभी आप करो। नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड, शॉर्ट नोट्स अगर आपने पहले से बनाए हैं अच्छी बात है। इस समय शॉर्ट नोट्स बनाने के पीछे मत जाओ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, आप अपने मेन नोट्स में से पॉइंट्स को छाटोगे और शॉर्ट नोट्स बनाने लगोगे। तो अभी ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने। नहीं बने कोई बात नहीं, हर एक टॉपिक में से हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते।
आप अपने मेन नोट्स को ही बार बार रिवाइज करो। अगर एक बार पढ़ लिया है तो रिवीजन करने में उतना समय नहीं लगता। ठीक। अब जैसे ही आपके यहाँ पर मान के चलिए कि 6 से 7 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए, ठीक है, ये फर्स्ट राउंड की मैं बात कर। अब जब इसके बाद दोबारा सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन स्टार्ट करोगे, जो आपके बाकी बचे हुए सब्जेक्ट थे, जैसे आपने इरिगेशन किया, आपने एफएम किया, ठीक है, आपने आरसीसी किया, तो जब आप ये सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको कम से कम मेक श्योर ये करना है कि 1 से 2 घंटे का समय आपको उन सब्जेक्ट्स में दोबारा देना है जो आपने अभी रिसेंटली रिवाइज किया। क्योंकि क्या होगा, अगर आप जो सब्जेक्ट अभी पढ़ लिए, रिवाइज भी कर लिए, अगर फिर से लंबा गैप दे दोगे तो अगेन आपके दिमाग से निकल जाए। तो आप जब यहाँ पर नया सब्जेक्ट वापस सेकंड राउंड में स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, जैसे आपने आरसीसी स्टार्ट किया, ठीक है, आपने मान लीजिए यहाँ पर सर्विंग स्टार्ट किया, आपने यहाँ पर मान लीजिए एफएम स्टार्ट किया, तो आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट्स अभी आपने पिछले 10-12 दिन में पढ़े थे, उसमें से एक आध सब्जेक्ट को वापस से आप 1-1 2-2 घंटे का समय देना स्टार्ट करो। क्योंकि अब इसको आप तीसरी बार पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर समय जो है वो और कम है। लेकिन अभी से लेके पूरे एग्जाम तक ये मान के चलिए आप कि आपको 6 से 7 घंटे का समय देना ही देना है अपने सेल्फ स्टडी। मान लो अगर आप लाइव लेक्चर भी अटेंड कर रहे हो, तो लाइव लेक्चर में आपका जो टाइम है वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अनअकैडमी ऐप के ऊपर जो आप लेक्चर्स देख रहे हो, 2 घंटे से ज़्यादा का समय आज के टाइम पे आपको नहीं देना। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन हो रहा है, उसमें आप बिल्कुल जाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, पोल में आंसर करिए, एजुकेटर जो भी आपको वहाँ पर आंसर समझाते हैं उससे सीखने की कोशिश करिए। अभी आपकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, अगले 10-12 दिन में जो भी आपका सब्जेक्ट बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लो, पेंडिंग सब्जेक्ट कंप्लीट करो, साथ में जो सब्जेक्ट्स आपको आते हैं उनका भी साइड बाय साइड रिवीजन करो। तो अभी 2 सब्जेक्ट कम से कम टेक्निकल लेके चलो, और एक सब्जेक्ट आप मान लीजिए आपका नॉन टेक्निकल चल रहा है। ठीक। फिर धीरे धीरे जैसे 10-12 दिन बीतेंगे, आपका पेंडिंग सब्जेक्ट जैसे कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर आप अगेन अपने सब्जेक्ट्स के नंबर बढ़ा दो। तो दो दो सब्जेक्ट की जगह अब आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। इस वजह से एक सब्जेक्ट तो आपको यही रहेगा जो आपने इन 10 दिन में पढ़ा, तो इसको तो आप तीसरी बार पढ़ रहे हो, तो अब कंपेरेटिवली यहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और अच्छा हो, और जल्दी ये सब्जेक्ट आपका रिवाइज हो। ठीक है। तो अगर आपने ये स्ट्रैटेजी को इस तरीके से फॉलो किया, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी को इस तरीके से फॉलो किया, तो मान के चलिए कि बाय द एंड या 20 सितंबर के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अगर आपने यही तरीके से सब्जेक्ट्स को पढ़ा। ठीक है। और इसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो रिवाइज भी हो चुका है। तो इसका मतलब है कि इस टाइम से लेके आखिरी टाइम तक जितना भी समय आपके पास बचा है, वो आपका अगेन आराम से रिलैक्स माइंड से रिवीजन करना है, नींद भी पूरी करनी है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और नॉन टेक को नहीं छोड़ना। तो ठीक है, इस टाइम से लेके आपके एग्जाम के टाइम तक मैं आखिरी के 10 दिन तो गिन ही नहीं रहा यहाँ पर, मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि 20 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक आपका जो सब्जेक्ट है वो एक बार फिर से पूरे सब्जेक्ट आपके रिवाइज हो जाने चाहिए। और अक्टूबर अक्टूबर फर्स्ट वीक के आसपास आप यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट जो है उसको देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फुल लेंथ टेस्ट देने से फायदा आपको ये मिलेगा कि जब सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, कैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हो, कैसे आप एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पे जा रहे हो, आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और टेस्ट सीरीज के नंबर से घबराना नहीं है, उससे सीखना है आपको कि कहाँ पर आप मिस्टेक करें। तो आखिरी का 1 महीना आपको क्या करना है, रिविजन, देन टेस्ट। टेस्ट मतलब मैं फुल लेंथ टेस्ट की बात कर, और साथ में आपको उसको एनालाइज भी करना है, ऐसा नहीं कि टेस्ट देके छोड़ दिया, आपको इसको एनालाइज भी करना है। और इसमें जो भी मिस्टेक हो रही, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीना पूरा बचा है, अब जो भी आपके पास यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, उस मिस्टेक को आप यहाँ पर रेक्टिफाई कर सकते हो, सफिशिएंट टाइम आपके पास अवेलेबल है। कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप एजुकेटर से उस बात को डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो जो भी बच्चे ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ चुके हैं, ये उनके लिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर नए बच्चे हो, पहली बार पढ़ना चाहते हो, एक्सपीरियंस के लिए पेपर देना चाहते हो, तो मैं आप लोग के लिए भी ये बोलूंगा कि देखो, अगर पहली बार भी आप पेपर दे रहे हो, है ना, तो आप यहाँ पर पेपर को सीरियसली ही लो। जो अभी आपके पास 2.5 महीने का समय बचा है, उतने समय के अंदर आप कुछ सब्जेक्ट्स को एकदम परफेक्ट करो। और आपके लिए मैं यहाँ पर बोलूंगा कि आप वेटेज के हिसाब से जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, एनवायरमेंट, जियोटेक, सर्वे, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, ये आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जो हाई वेटेज, आरसीसी, ठीक है, तो ये आपके कुछ हाई वेटेज सब्जेक्ट है। ये मैं हाई वेटेज प्रीवियस ईयर के बिहाफ में बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ कन्फाइंड नहीं। तो आप इन सब्जेक्ट के ऊपर क्या कर सकते हो, ज्यादा फोकस कर सकते हो रिलेटेड, क्योंकि समय कम है आपके पास, तो आप इन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करो। ठीक है। अगेन, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश मत करना, कॉन्सेप्ट को सीखना
क्वेश्चन मान लो अगर ज़्यादा नहीं भी बना पाए कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आपको क्लियर है तो आप फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन बना, ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप क्वेश्चन बना। आप इस बार जब पेपर देने जाओगे पहली बार, अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, हमारे क्विक रिवीजन के सेशंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर मान लो अपने आप से आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप हमारे क्विक रिवीजन के सेशन देख सकते हो अनअकैडमी प्लस के ऊपर। लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, या सारे सब्जेक्ट्स के आपको क्विक रिवीजन करवाए गए। तो मैंने खुद बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज करवाए, आप उनको देख सकते हो, ठीक है। नोट्स जो है वो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लो। नोट्स डाउनलोड कर लोगे, नोट्स भी बनाना नहीं पड़ेगा आपको, उसको देखो, लेक्चर देखो रिवीजन वाला, और उसके बाद अगेन एक आध घंटे में उस बात को रिवाइज कर लो जो भी आपने लेक्चर में सीखा। तो इससे क्या होगा, आपका समय और बचे, क्योंकि आप अगर पहली बार उस चीज़ को पढ़ रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको लिखा हुआ कॉन्सेप्ट अपने आप से समझ में ना आए। तो बेटर यही है कि जो भी हमारे क्विक रिवीजन के सेशन प्लस क्लास में या यूट्यूब पे अवेलेबल है या स्पेशल क्लास में अवेलेबल है, आप उसको देखिए, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं और जिसने पहले कुछ पढ़ा नहीं, ठीक। यहाँ पर आप कुछ अपने हाई वेटेज सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के जाओ और ये चेक करके आओ कि आप इनको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक। अगर आपने जितने सब्जेक्ट पढ़े उसके क्वेश्चन अगर आपसे बन पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है। फिर अगली बार जब आप एग्जाम दोगे तो आपको काफी अच्छा है। तो अभी पहली बार भी अगर पेपर दे रहे हो तो मस्ती मजाक में मत, सीरियसली दो सब्जेक्ट्स को पढ़ के। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो जो बच्चे यहाँ पर पहली बार पेपर दे। तो ये गो बाय द हाई वेटेज सब्जेक्ट, कम से कम आप यहाँ पर 3 हाई वेटेज सब्जेक्ट को अच्छे से कर लो, ठीक है। साथ में कुछ इजी सब्जेक्ट भी है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ओपन चैनल फ्लो हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, ठीक है। देन इसके अलावा आपका इरिगेशन हो गया। इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपैरेटिवली काफी आसान, वेरी इजी। तो आप इनको अच्छे से पढ़ के आराम से क्वेश्चन बना सकते हो। तो ऐसा करोगे तो आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं कम से कम उनकी टेस्टिंग हो जाएगी कि आपने किस तरीके से तैयारी की। और आप लोग भी जो पहली बार पेपर दे रहे हो वो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना और टेस्ट को यहाँ पर देना। और हम जितने भी आपको क्वेश्चन करवाते हैं यूट्यूब पे, स्पेशल क्लास पे, प्लस क्लास पे, उन सबको अच्छे से अटेंड करो। क्योंकि हम जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाते हैं, या प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच भी हमारा भी आने वाला है 13 अगस्त को, उसके थ्रू क्या होता है कि आप रिवाइज हो जाता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट था, ये सर ने क्लास में बताया। तो ये तरीका सही है। तो जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, जितना भी आपका पेंडिंग टॉपिक है अगले 10-12 दिन में कंप्लीट करो। साथ में एक आध कोई सब्जेक्ट जो आपका ऑलरेडी आता हुआ है उसको लेके स्टार्ट करो पढ़ना, 2-3 दिन में उसको रिवाइज करो, एंड सो। यहाँ पर बिल्कुल भी गैप मत लेना, अपनी डाइट अच्छी रखना, नींद पूरी करना, हेल्थ का ध्यान रखना। बीमार हो जाओगे कोई मतलब नहीं, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको अनअकैडमी की तरफ से जो लेटेस्ट ऑफर्स है इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन दूं, तो अभी 60% का डिस्काउंट हमारे हर सब्सक्रिप्शन के ऊपर चल रहा है, ठीक है। करेंटली अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करते हो तो 12 महीने का कोर्स 7,000 के आसपास में अवेलेबल है, और 6 महीने का कोर्स आपका 6,500, तो मतलब 500-1,000 रुपये ज़्यादा देके आपको ज़्यादा सीधा सीधा यहाँ पर एक 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी। प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच का डायरेक्ट एक्सेस आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज का आपको एक्सेस मिल जाएगा, और लिमिटेड एक्सेस नहीं, आपको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो अभी 7 अगस्त तक हमारा ऑफर यानी कल तक वैलिड है, बिल्कुल उसको अवेल करो, तैयारी करो अपनी अच्छे से और सिस्टमेटिक तरीके से करो। तो आप पहली बार भी अगर पेपर देने जा रहे हो, अगर आप ये कोर्स परचेज करते हो 1 साल का, तो आप एग्जाम दे दोगे, उसके बाद भी आपके पास सब्सक्रिप्शन है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट इस बार नहीं हो पाए थे अगली बार के लिए आप उसको कर सकते हो। आपकी एज अगर कम है, पहली बार एक्सपीरियंस करना चाहते हो पेपर कैसा होता है, बिल्कुल दो एग्जाम जाके, लेकिन दे रहे हो तो पढ़ के, मेरा मतलब, ठीक है। तो आप कुछ सब्जेक्ट अपने बढ़िया से कर लो, नॉन टेक्निकल में रीजनिंग वाला पार्ट कर लो और उनका टेस्ट करो, ठीक। बाकी जो भी डिस्काउंट ऑफर है उसको अवेल करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, परन। अभी करंटली जो मेरा लाइव सब्जेक्ट इस बैच में चल रहा है वो सर्विंग है, इसके अलावा मैंने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा है। गेट बैच में भी मेरे सब्जेक्ट लाइव चल रहे हैं अभी। अभी स्ट्रक्चर चल रहा है उसमें। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आने वाले समय में 19 तारीख को मैं गेट बैच में स्टील भी स्टार्ट करूँ। बाकी एसएससी गोल्ड में मैंने सारे सब्जेक्ट्स करवा दिए, आप बिल्कुल आराम से मेरे सब्जेक्ट्स देख के अपने नोट्स बना सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप से नोट्स डाउनलोड कर लो, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट। बाकी जो हम लोग भी आपका टेस्ट करवाते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है कब है, 10 अगस्त को यानी संडे को। तो हम संडे संडे आपका टेस्ट भी रखते हैं 5 PM पे। स्कोर को स्कैन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेस्ट दो, चेक करो कितना आपको आता है, ठीक है। अच्छा स्कोर करोगे आपको हमारे सब्सक्रिप्शन पे 90% की स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से कुछ गाइडेंस थी आपके लिए। आप अगर ये रास्ते से प्रिपरेशन करते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट है, ठीक। बाकी कोई भी डिस्कशन करना हो तो आप हमारे साथ
कर सकते हो अनअकैडमी। ठीक है। बाकी अभी रिसेंटली आपका आरसीसी स्टार्ट भी हुआ है, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, अनलिमिटेड एक्सेस अवेलेबल है, आपको जो सब्जेक्ट जितनी बार पढ़ना है, जिस एजुकेटर से पढ़ना है पढ़ सकते हो। रेज अ हैंड ऑप्शन अवेलेबल है, क्लास में बात करना है, एजुकेटर से डाउट क्लियर करना है, कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप्स हमारे अवेलेबल है, जहाँ पर बहुत कुछ अवेलेबल है आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच हमारा आने वाला है, जिसमें अपन पोल्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी अच्छा। लिमिटेड टाइम के अंदर आपका क्वेश्चन का भी बहुत सेशन अच्छे से हो जाएगा। तो देखा जाए तो हमने सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप हमारी चीज़ों को कैसे यूज़ करते हो और किस तरीके से प्रिपरेशन करते हो। ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस